बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। पाकिस्तान को ता क़यामत तक नाकाबिल तस्ख़ीर बना कर देने वाले जो पाकिस्तान के मोहसिन हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट साइंटिस्ट पाकिस्तान कैन एवर हैव एंड कैन एवर चेरिश और सेलिब्रेट, वो थे जी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, जो हमने देखा है कि इस वीकेंड के ऊपर हम में नहीं रहे, वो चले गए। पाकिस्तान को इतना पावरफुल बना कर गए। वाहिद पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क रहा है, पहला इस्लामी मुल्क रहा है जिसको उन्होंने न्यूक्लियर पावर बनाया, बिकॉज एटम बॉम्ब्स उन्होंने बनाए। लेकिन हमने बहैसियत कौम, हमने बहैसियत पाकिस्तानी अपने इस हीरो, अपने इस मोहसिन के साथ कुछ अच्छा नहीं किया। वो कहते हैं ना अक्सर के लोगों के चले जाने के बाद उनकी कदर का, उनकी वैल्यू का, उनकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा होता है। कुछ इसी किस्म की सूरत हाल AQ खान के साथ भी हुई, और वो ये हुआ कि जब उनकी वफ़ात की ख़बर आई, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एटम बॉम्ब पाकिस्तान को देने के बाद एक तरह से नज़रबंदी में ही गुजारी, बिल्कुल वैसे जैसे पाकिस्तान की आवाम अपनी अशराफियाँ के हाथों नज़रबंदी में ज़िंदगी गुजार देती है। तो जब ये खबर फ्लैश करती है तो हमारे जो मोहतरम प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, उनको भी ख्याल आता है कि भाई जो अब्दुल कदीर खान साहब हैं, डॉक्टर साहब, ये तो बहुत बड़ी शख्सियत है, तो हमें ऑब्वियसली उनको उनके शयान शान रुखसती देनी चाहिए, उनका फ्यूनरल उस लेवल पर होना चाहिए। स्टेट फ्यूनरल की अनाउंसमेंट की गई, लेकिन वो ऐसा स्टेट फ्यूनरल था जिसमें हमने स्टेट को तो देखा ही नहीं। आई अंडरस्टैंड कि प्राइम मिनिस्टर का एक प्रोटोकॉल होता है, उनसे ना जनाजे में जाने का शिकवा है ना शिकायत है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट कर दी उस पर बाकी स्टेट को मनो अन अमल करना चाहिए था। सदर पाकिस्तान नहीं थे, कैबिनेट नहीं थी, ऑपोजिशन लीडर नहीं थे, वुज़रा आला नहीं थे। हाँ, मुराद अली शाह साहब नज़र आए, असद उमर साहब नज़र आए, इसके अलावा मुझे हमाद अज़हर साहब नज़र आए, लेकिन वो लोग जो कि स्टेट बनाते हैं वो अपने पाकिस्तान के हीरो को आखिरी गुड बाय, आखिरी अलविदा, आखिरी खुदा हाफिज़ कहते हुए नज़र नहीं आए। इससे एक सोच जन्म ली, एटलीस्ट मेरे दिमाग में तो ली, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने ये सोचा कि नहीं सोचा, लेकिन आपके साथ आज कथासिस कर देती हूँ कि हम आखिर अपनी आने वाली जनरेशन्स को, वो जनरेशन जो अभी चल रही है और जो आने वाली है जनरेशन, हम उनको क्या बताएंगे कि पाकिस्तान के हीरोज़ कौन हैं, कौन हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया, कौन है जिनके ऊपर पाकिस्तान को मान है, जिनके ऊपर पाकिस्तान को फ़ख्र है। 74 सालों में हमारे हीरोज़, हमारे लीडर्स, हमारे मोहसिन कौन हैं? वो इसलिए क्योंकि जब जिसकी हुकूमत होती है, जिसकी भी हो, वो कहता है जी हम बेस्ट हैं, हमारे से जो पीछे गुजर गए वो तो चोर डाकू लुटेरे हैं, हम ही सबसे बेहतरीन हैं। अब जैसे आजकल इमरान खान साहब की हुकूमत है तो हमें यही बताया जाता है कि बाकी सब चोर डाकू लुटेरे हैं, मुल्क को बेचकर खा गए, मुल्क का सत्यानाश करके चले गए। सो फिर सवाल ये उठता है कि पिछले 74 सालों में पाकिस्तान ने अपने कौन से हीरोज़ पैदा किए, कौन है जिनको हम सेलिब्रेट करें कि यस इनसे पाकिस्तान का नाम है, इनसे पाकिस्तान की जो शान है। फातिमा जिन्ना से देख लीजिए, वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ है, वो डिस्प्यूटेड, उसके बाद अयूब खान डिस्प्यूटेड, उसके बाद मुशर्रफ डिस्प्यूटेड, नवाज शरीफ डिस्प्यूटेड, भुट्टो साहब डिस्प्यूटेड, यहाँ तक के बेनज़ीर भी डिस्प्यूटेड, उनको भी एक थ्रेट समझा जाता था पूरे पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए। मतलब तो आखिर पाकिस्तान के हीरोज़ कौन हैं? और जाते जाते, क्योंकि अब्दुल कदीर खान साहब भी चले गए, तो जाते जाते वो ये एक सवाल छोड़ गए कि क्या गैरतमंद कौमें अपने मोहसिनीन, अपने हीरोज़ के साथ ऐसा सलूक करती हैं जैसा हमने उनके साथ किया। आज के पैनलिस्ट आपके सामने रखूंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ज्वाइन किया जी कबल शोज़िब साहिबा ने, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, सिटिंग MNA हैं, वन ऑफ द फ्रंट लाइनर्स हैं आजकल, तो मतलब फुल फ्लैज अपनी पार्टी को डिफेंड भी कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे फैसल करीम कुंडी साहब ने ज्वाइन किया है, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया फैसल ज्वाइन करने के लिए। मुझे अब से थोड़ी देर में हिना परवेज़ भट्ट साहिबा ज्वाइन करेंगी, रहनुमा है PMLN की, सिटिंग MPA हैं एंड वंस अगेन फ्रंट लाइनर है PMLN से। तीनों मेहमानों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। कबल आपको आवाज़ आ रही है, आपसे आगाज़ करूँ या मैं फैसल से आगाज़ करूँ? मुझे बताइएगा अगर आपको आवाज़ आ रही है मेरी। जी करें, जी आवाज़ आ रही है मुझे। चलिए, अच्छा कबल सीन ये है कि पाकिस्तान के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं जो कि इमरान खान साहब है, उनसे बिल्कुल कोई शिकायत नहीं, कोई कुछ नहीं। वो अगर फ्यूनरल पे नहीं गए अब्दुल कदीर खान साहब के, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब उन्होंने अनाउंस कर दिया एज द कैप्टन ऑफ द शिप, एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान कि भाई ये स्टेट फ्यूनरल होगा, क्योंकि ये डेथ डिमांड करती है कि इसका स्टेट फ्यूनरल होना चाहिए, सदर पाकिस्तान क्यों नहीं गए, कैबिनेट क्यों नहीं गई, जितने भी आपके स्पीकर थे, डिप्टी स्पीकर थे, ऑपोजिशन आ जाएगी, वो ऑपोजिशन का तो मैं ऑपोजिशन से पूछूंगी कि वो लोग क्यों नहीं गए, ये सब लोग गए क्यों नहीं? स्टेट फ्यूनरल में स्टेट मिसिंग क्यों थी?
जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच बीनिश। सबसे पहले तो पूरी कौम इस वक्त दुख का शिकार है और हमारे मोहसिन थे, हमारे वन ऑफ द मेन साइंटिस्ट जिन्होंने ये न्यूक्लियर पावर गेन करने में कंट्रीब्यूशन किया। क्योंकि एक चीज़ मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ, मैं उनके बहुत एहतराम करती हूँ, लेकिन जो न्यूक्लियर पावर बना पाकिस्तान, एब्सोल्युटली किसी एक बंदे का उसमें एब्सोल्यूट कंट्रीब्यूशन हम नहीं कहते, बहुत सारे लोगों का बीच में काम है। भुट्टो साहब ने भी लेकर आए, बाकी लोगों ने भी, पॉलिटिशियंस ने भी किया, साइंसदानों का पूरा पैनल था, लेकिन जो फ्रंट पे थे और सबसे ज़्यादा जिन्होंने इसके ज़मन में सऊक़तें काटी या मुसीबतें उठाई और टारगेट में रहे या लाइमलाइट में भी रहे और इंटरनेशनली भी जिनको बहुत टारगेट किया गया, वो कईयों ये हमारे कदीर खान साहब थे। तो सबसे ज़्यादा तो ये है कि हमारा बहुत बड़ा लॉस है। दूसरा, जब आपने कहा जी स्टेट फ्यूनरल, देखिए पहले तो मैं ये आपको बता दूं, मेरे सामने पड़ी हुई है हमारी एक पार्लियामेंट्री पार्टी की जो चैट होती है, उसमें हमारे कम से कम भी 15 मिनिस्टर जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं वो वहाँ मौजूद थे और सीएम सिंध भी वहाँ मौजूद थे। एक सिर्फ इतनी बात मैं बता दूं, क्योंकि जिस वक्त कल ही डेथ हुई है और कल ही उसके बाद फ्यूनरल जो है वो अनाउंस हुआ, उन्होंने कोई अपनी वसीयत भी की हुई थी कि मेरा अगर इस टाइम पे डेथ हो तो मुझे असर के टाइम तक जो है मेरा फ्यूनरल पढ़ा जाए या नमाज जनाजा पढ़ी जाए और मुझे एचेट के कब्रिस्तान में दफनाया जाए। फैसल मस्जिद की उन्होंने कहा हुआ था, ये यानी उनकी वसीयत थी कि ज़ोहर की या असर की नमाज के टाइम तक जो है वो मेरा नमाज जनाजा पढ़ाया जाए। तो 15 से ज़्यादा हमारे मेम्बरान वहाँ मौजूद थे। और एक चीज़ बिनिश में आपको बता दूँ, कल यहाँ पर एक तूफ़ानी बारिश थी, इतनी तेज़ बारिश थी कि बाहर निकलना मुश्किल था। पूरी मारगला सड़क चौक थी। अपने हीरो को ट्रिब्यूट पेश करने, उनकी नमाज जनाजा में शरीक होने के लिए लोग आए हुए थे। तो मेरे ख्याल में बहुत सारे आप का कैमरा क्योंकि बारिश की वजह से लोगों को दिखा नहीं सका, और मेरे ख्याल में नमाज जनाजा जो पढ़ने आते हैं वो कैमरे में कोई सही वो नहीं करने आते हैं कि अपना कोई दिखाएं कि जी हम आके नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं। लेकिन क्योंकि इसको कंट्रोवर्शियल बनाया गया और बहुत सारे लोगों को स्टिग्मेटाइज किया गया कि जी वो नहीं गए, तो इसलिए बहुत सारे मेंबर्स ने अपना फिर बताया भी है कि हम वहाँ पे मौजूद थे। जहाँ तक स्पीकर साहब की बात है, स्पीकर साहब बीमार हैं और अपने घर पे ही हैं, और मुझे बाकी उनके बारे में अभी पता नहीं है कि आइसोलेशन में है या किस किस्म की उनकी तबीयत ख़राब है। डिप्टी स्पीकर साहब कोयटा गए हुए थे और जाहिर है क्योंकि इतना तूफ़ानी बारिश थी कि उसमें यहाँ पे फ़्लाइट्स का आना जाना जो है वो बहुत मुश्किल था। अगर तो ये कुंडी साहब यहाँ मौजूद थे तो ये आपको बताएंगे कि कल मौसम यहाँ पे किस किस्म का था। इस कदर यहाँ तूफ़ानी हवाएं चल रही थी कि अगर किसी ने बाहर शहर से यहाँ पहुँचना था, जैसे सदर साहब कराची हैं, तो उनके जहाज़ या हेलीकॉप्टर्स यहाँ लैंड नहीं कर सकते थे। कल इस किस्म का यहाँ पे वेदर था। और फिर उनकी जो वसीयत थी उसको उन्होंने ऑनर किया है, उनकी फैमिली ने उसको ऑनर किया और जिनको उन्होंने एड्रेस किया था उन्होंने ऑनर किया है, और उनको उस टाइम पे और जनाजा भी ऑफ़र किया और उनको दफनाया भी है। तो मैं समझती हूँ कि उनकी इतनी बड़ी शख्सियत थी, इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि ये बड़ी छोटी सी बातें हैं। ना उनकी इज़्ज़त में कोई कमी है, ना हमारे दिलों में उनकी इज़्ज़त में कोई कमी है, ना स्टेट के मैं समझती हूँ कि कभी वो अपने ऐसे हीरो को फरामोश कर सकते हैं जो उनकी इज्जत मोहब्बत जो कौम के दिल में है, जो बाकी सबके दिल में, वो सबको नजर आ रही है। स्टेट जो है मजमुआ है, ऑफ कोर्स पार्लियामेंट भी जैसे एक मजमुआ है। ऑपोजिशन के बगैर पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं है, ऑपोजिशन के बगैर स्टेट भी मुकम्मल नहीं है। आपने अपने हिस्से का जवाब दिया, मुझे बाकी ज़रा ऑपोजिशन के पास जाने दीजिए क्योंकि ये मुद्दा है। आपने अपना जवाब दिया, ठीक है, जस्टिफाइड। मैं ज़रा ऑपोजिशन से बात करना चाहूँगी। फैसल, अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? फैसल, मुझे यहाँ से शुरू करना है। कैन यू हियर मी फैसल? ओह, फैसल की लाइन ड्रॉप हो गई है। प्लीज़ कैन यू जस्ट गेट कनेक्टेड टू फैसल प्लीज़, ASAP। मुझे ब्रेक की तरफ आगे बढ़ना है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि हिना भी हमें ज्वाइन कर चुके होंगे, फैसल कुंडी के साथ भी हमारा राब्ता बन चुका होगा, फिर डिस्कशन को यहाँ से आगे लेके जाएंगे। विल बी बैक इन अ बिट। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। कावल शोज़ब मेरे साथ मौजूद है, हिना परवेज़ भट्ट साहिबा मौजूद हैं। कोशिश कर रहे हैं फैसल से हमारा राब्ता हो जाए, जो कि सेंट्रल सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फ़र्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, अब्दुल कदीर खान साहब इतने बड़े हीरो, मोहसिन पाकिस्तान, डेफिनेटली उनकी जो एसोसिएशन रही है विद द शरीफ फैमिली, इसके बावजूद हमने देखा कि स्टेट तो चले मौजूद नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जवाब दिया। आप अपना जवाब दीजिए। स्टेट के अंदर तो अपोजिशन भी शामिल होती है, अपोजिशन लीडर नहीं गए उनके फ्यूनरल के ऊपर, क्यों?
देखिए बीने, जैसे आपको पता है कि बहुत ये दो अफसोसदा ख़बरें, एक हमारे मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, और दूसरा आपको पता है कि आज हमारे MNA साहब जो हैं परवेज़ मलिक, उनकी भी डेथ हो गई। तो बहुत अफसोस हुआ, और मैं यही कहूँगी कि परवेज़ मलिक साहब के ऊपर पहले कि वो हमारे पार्टी के बहुत अहम एसेट थे, हमारे असासा थे, और अभी तक हम वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते उनकी डेथ। दूसरी बात, आपने उनकी जो है मग़फ़रत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद अल्लाह उनकी मग़फ़रत फरमाए, दर्जात बुलंद करे और उनकी फैमिली को सब्र दे। बिल्कुल। और दूसरी बात, बिल्कुल हमारे मोहसिन पाकिस्तान, आपने शायद देखा होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने कल ये प्रेस रिलीज़ भी दी थी और ये बयान भी दिया था, क्योंकि आपको पता है कि वो कुछ दिन पहले ही फेल ऑफ और उनकी कमर में दर्द थी, तो इस वजह से उन्होंने कुछ मीटिंग्स अटेंड भी नहीं की, और इसीलिए उनके लिए इस्लामाबाद का ट्रैवल जो था वो मुश्किल था। तो हमजा चले जाते, तो उस वजह से वो नहीं जा सके। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने अपना बयान दिया और उन्होंने सारों को, पार्टी के रहनुमाओं को ये कहा था कि जो इस्लामाबाद में हैं या इस्लामाबाद में नहीं भी हैं वो भी मेक श्योर करें कि वहाँ जाएं। कौन है ना, मेरा सवाल ये है, मुझे एक दो नाम गिनवा दे, मुझे एक दो नाम कंवल ने गिनवा दिए, आप मुझे ऑपोजिशन के सबको जाना चाहिए था। सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि आपके प्राइम मिनिस्टर को और प्रेसिडेंट को जाना चाहिए था, सबसे इंपॉर्टेंट बात। प्राइम मिनिस्टर चले हर जगह नहीं जा सकते, सदर को जाना चाहिए था, वो मैंने क्वेश्चन उठाया, बिल्कुल सदर को जाना चाहिए था, सबसे इंपॉर्टेंट उनको जाना चाहिए था। और आई थिंक हमारी पार्टी में से भी और लोगों को नुमाइंदगी करनी चाहिए थी। आपने देखा कि जैसे ट्विटर पे नवाज शरीफ साहब ने सबसे पहले पैगाम दिया, मरियम बीबी ने पैगाम दिया, हमजा साहब ने दिया, शहबाज शरीफ साहब ने दिया, तो हम इस चीज़ को वैल्यू करें। लेकिन मेरी खबर के मुताबिक है ना, नून लीग का कोई बंदा नहीं गया। मुझे सिर्फ आपसे ये जानना है कि किसकी डर से नहीं गया, क्या अमेरिका का डर है, किसी और का डर है, किसका डर है कि आप लोगों ने फ्यूनरल में शिरकत नहीं की? कोई अगर जैसे अब आप कह रहे हैं, आपको बताऊं कि जब अब आप जैसे कह रहे हैं कि शहबाज साहब ने कहा था कि जो भी इस्लामाबाद में है उनमें से जाना, इसका मैं मतलब ये मानूं मियां साहब प्रेसिडेंट की बात किसी ने नहीं मानी। फर्स्ट ऑफ ऑल बीनेश, जब अगर हमें अमेरिका की फ़ोन कॉल का डर होता, तो आपको पता है कि मियां साहब जब एटमी प्रोग्राम शुरू कर रहे थे तब उनको वहाँ से US से कॉल आई, उनको कहा गया कि आप ये ना करें, लेकिन हमने जवाब दिया। और हम इसी में क्रेडिट भुट्टो साहब को और मियां नवाज शरीफ साहब को, ये जो एटॉमिक बॉम्ब है उसकी क्रेडिट, और अब्दुल कदीर ख़ान और उनकी पूरी टीम को। तो ये बातें तो हम नहीं करते कि हमें, आपको पता है, ना ही किसी से डर लगता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने अपना एटॉमिक पावर को वो किया तो वो सबसे पहले इन्हीं के आप पर आते हैं। सो बिल्कुल ये बात के होना चाहिए था और लोगों की प्रेजेंस होनी चाहिए थी। अगर नहीं है तो हम माजरत करते हैं, लेकिन आई थिंक कि ही वो मोहसिन पाकिस्तान है, हीरो ऑफ द कंट्री है। उन्होंने हमारी मुल्क की दफा, हमें एटॉमिक पावर बनाया, और जिस तरह उन्होंने अमेरिका की कोशिश थी कि हमें फ़ोन कॉल करके डरा भी सके, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने मेक श्योर किया कि पाकिस्तान का एटॉमिक पावर को रोल आउट हुए। तो आई थिंक इस पे हम जो है उस पर कोई क्वेश्चन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। सेंट्रल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसल, 4 अक्टूबर को अब्दुल कदीर खान साहब ने ख़त भी लिखा, उनका ख़त मंजर आम पर आया जिसके अंदर वो शुक्रिया अदा कर रहे थे मुराद अली शाह साहब का, क्योंकि उन्होंने उनकी अयादत के लिए कुछ फूल भेजे और उन्होंने कहा कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपको मैं याद रहा, वरना मुझे तो लग रहा था कि जो बाकी लोग हैं, जो बाकी वज़ीर-ए-आज़म, जो वज़ीर-ए-आज़म है, जो सारी उनकी कैबिनेट है इस टाइम पर, वो शायद उनके मरने की खबर के मुंतज़र हैं। ये 4 तारीख को उन्होंने ख़त लिखा, उनकी वफ़ात होती है, फ्यूनरल के ऊपर हमने देखा मुराद अली शाह साहब मौजूद थे सर। लेकिन भुट्टो फैमिली में से, भुट्टो के चश्मो चराग बिलावल साहब चले जाते हैं, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जा सकते हैं इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए, गिलगित बल्तिस्तान जा सकते हैं इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए, लेकिन पाकिस्तान के मोहसिन का, उस मोहसिन का जो कि क्रेडिट देते हैं कि भाई भुट्टो साहब का बहुत बड़ा हाथ है ये एटम बॉम्ब के धमाके करने में, उनके आप आखिरी रसूमात अदा करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनिश, सॉरी मैं ट्रैवल कर रहा था, वो बीच में कॉल ड्रॉप हो गई, आपका मैंने इंट्रो देखा। आपने बताया, देखें मोहसिन पाकिस्तान बिल्कुल वो हैं और उन्होंने पाकिस्तान की जो खिदमत की है वो कभी भी पाकिस्तान की आवाम कम अज़ कम नहीं भुला सकती, लेकिन उनके साथ जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। अगर आप नहीं दिखाएंगे या मैं नहीं देखूंगा तो सोशल मीडिया पे उसके तमाम क्लिप्स कल से गर्दिश कर रहे हैं जो जो उनके साथ हुआ है और जो जो उनके साथ हमने किया। देखिए, पाकिस्तान के मौसमों के साथ अगर आप देखें हमने कायद आज़म के साथ क्या किया, ख़राब एम्बुलेंस भिजवा दी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद कर दिया गया, उसको एक अदालती कत्ल हुआ, फिर
आप कल देखें कि जिस तरीके से मैं कमल साहिबा के साथ एग्री नहीं करूंगा, तो एक थोड़ा सा मतलब है कि जो वो कह रहे थे कि उन्होंने ये वसीयत की थी कि उनको H9 की कब्रिस्तान में दफन किया जाए। उनकी वसीयत ये थी कि उनको फैसल मस्जिद के लॉन में दफनाया जाए, जो कि नहीं हो सका और H9 गालिबन के कब्रिस्तान में उसको दफनाया गया। हम तो समझ रहे थे शायद फैसल, आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उनकी वसीयत पर अमल क्यों नहीं हो सका, ये भी बता दीजिए। वज़ीर आज़म ने ट्वीट भी किया था, वो फिर ये है कि मैं जवाब ले लूँगी ना कबल से, ये भी मुझे बता दीजिए प्लीज़। वो मेरे ख्याल में तारीख ही बताएगी, उनके फैमिली मेम्बर्स ही बताएंगे क्यों नहीं हो सका। मैं तो हुकूमत का मेंबर नहीं हूँ या मुझे नहीं इतनी इंफॉर्मेशन क्या हुआ, लेकिन उनकी फैमिली कम से कम बताएगी कि क्या हुआ। क्योंकि फिर उसके बाद हम समझते थे कि शायद इनको हर जगह पे जो भी पता नहीं हेड ऑफ स्टेट कहीं से भी आए और हमें किस तोपों की सलामी दे होते हैं, तो शायद उनको भी सलामी हम दे सकते थे, लेकिन हमने नहीं दी। लेकिन कुदरत की तरफ से उनको सलामी मिल गई, जिस तरीके से आसमान गरज रहा था, सलामी उनको दे रहा था। अगर हमारे स्टेट ने या हुकूमत ने दी, कुदरत की तरफ से उनको एक सलामी उनको मिली। उन्होंने जो एटम बम या दिफाई हमारे लिए हथियार बनाए, सिर्फ पाकिस्तानी उम्मत मुस्लिमा को उनके ऊपर फख्र था। लेकिन वो जिस तरीके से मुशर्रफ दौर से एक क्लिप आपको चल रहा है जो कोसार मार्केट में वो फुटपाथ पे बैठे हुए हैं, यहाँ तक भी मौका उनको आया कि उनको कोसार मार्केट में कुर्सी तक नहीं मिल रही और उनको फुटपाथ पे जो है वो एक इंटरव्यू देना पड़ा। मतलब बड़ी अफसोस की, मायूसी की बात है कि ऐसी किस्म के मौसमों के साथ हम ये करते हैं। जहाँ तक आपने कहा कि भुट्टो फैमिली से कोई नहीं आ सकता, चेयरमैन बिलावल साहब कल लाड़काना में थे, उनकी जो है वो 2 दिन से लाड़काना में थे और उनको वहाँ पे खबर मिली। और फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने जो हमारे ऑफिशियल एंगेजमेंट्स हमने सारी ख़त्म कर दी। उन्होंने कल शाम को ही अपनी एंगेजमेंट्स जो है वो ख़त्म कर दी थी और वो वापस जो है वो बाय रोड ही कल रात को कराची की तरफ वो ठीक है, उन्होंने ट्रैवल किया। वो आ नहीं सके। उन्होंने CM साहब जो हैं उनकी पहले उनके साथ अपना CM साहब के साथ कोऑर्डिनेशन थी, लेकिन उसमें यह था कि अगर CM साहब वाया सखर आते और इतनी देर में वो वेदर की हालात ऐसे थे, अगर CM साहब लेट होते चलिए एक तो पेज के ऊपर है इस टाइम पर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि किसी की सेहत की खराबी थी और किसी की मौसम की खराबी थी जिसकी वजह से वो इधर नहीं पहुंच सके। लेकिन सर CM बलूचिस्तान के खिलाफ, हाँ जी, हमारे पास तो देखें, हमारे पास ऑफिशियल ये लिबर्टी हमें हासिल नहीं है कि हमारे पास इतने जहाज हों जैसे CM साहबान के साथ हैं या गवर्नर साहबान के पास हैं या ऑफिशियल जो भी है वो मांग सकते हैं अपना जो है इस्टेब्लिशमेंट इवेंट से। हमारे पास ये लिबर्टी नहीं है पीपल्स पार्टी के पास कि हम इस किस्म के हमारे पास फैसिलिटीज हों। मुझे नहीं पता बाकी पार्टियों के शहबाज शरीफ साहब। चलिए आई एम श्योर कि आपके पास इस सवाल का जवाब देने की लिबर्टी ज़रूर होगी जो अभी मैं आपके सामने रखने वाली हूँ कि CM बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा हो गई है। ये ज़रा फैसल मुझे समझाइएगा, बिकॉज जितना आपका वसी तजुर्बा है ना सियासत में, मुझ जैसी स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स को ये समझाइएगा कि यह हर चीज़ बलूचिस्तान से ही क्यों शुरू होती है। जब PMLN की हुकूमत का धर्म तख्ता करना था तो तब बाप बनाई गई, अब बाप बहरान का क्यों शिकार है? एटलीस्ट आप इसका तो जवाब मुझे दे पाएंगे। देखें, CM बलूचिस्तान के खिलाफ बहुत पहले से उनके अपने ग्रुप के जो मेंबरन, बाप जो है वो एक कोई जमात नहीं है, वो एक कुछ लोगों को इकट्ठा करके ज़बरदस्ती एक जमात बनाई गई और वो काफ़ी अर्से से स्पीकर सूबाई असम्बली और उनके से तनाव चल रहा था और आज जो है वो अदम एतमाद की तहरीक जो है वो जमा हो चुकी है। हम तो यही बात अपने दोस्तों से पहले कह रहे थे PMLN और KUI से कि आए हम अदम एतमाद की तहरीक पंजाब में भी और मरकज़ में भी करें। अब तो सवाल ये पैदा होता है कि बलूचिस्तान में तो हमारे जो अपोजिशन जमातें हैं वो तो बड़ी मुतहरिक हैं कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाए, लेकिन पंजाब और फेडरल की जब बात आती है वो कहते हैं नहीं आप जो है इस्तीफे दें। यहाँ पे इस्तीफा मांग रहे हैं, वहाँ पर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब कर रहे हैं। तो ये जो है हम समझते हैं कि अभी भी आपके तवज्जो से मैं ऑफर करता हूँ दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से अपोजिशन जमातों को आया कि हम इकट्ठे हों पंजाब में और मुबारक रखें ये लफ्ज़ रखें, ये होल्ड करें ज़रा फैसल, होल्ड करें और मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ और आप भी मुबारकबाद दें कवल शोज़ेब को, है ना, आप भी मुबारकबाद दें। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक और तारीखी फतह का दिन है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN के जो अकाउंट्स है उस तक रसाई देने की मंजूरी दे दी है। कवल आपको मुबारकबाद हो। फ़ारूक हैं, मतलब ऑब्वियसली उनके साथ ताल्लुक आपका भी बहुत अच्छा है, हमारा भी बहुत अच्छा, आज बड़े खुश थे और उनको खुश देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। अब तो आज तो इलेक्शन कमीशन ठीक है ना कि आज भी आपको इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा चाहिए?
अच्छा बिनिश, पहले जो आप सवाल उठा रही थी कि ये इन्होंने बात की थी कुंडी साहब ने कि इनको फैसल मस्जिद में क्यों नहीं दफनाया, तो ये एक लेटर मेरे पास मौजूद है उन्हीं की हैंड राइटिंग में, जैसे आपने पहले लेटर का जिक्र किया था, जो उन्होंने अल गजाली साहब को लिखा है। और इसमें वो लिख रहे हैं, 1 मिनट दीजिएगा मैं सिर्फ पढ़ दूँ। सर, यू आर रिक्वेस्टेड टू लीड माई फ्यूनरल प्रेयर्स एट H8 ग्रेवयार्ड इफ़ इट इज़ अ हॉलीडे लाइक अब आगे इनकी ज़रा मुझे राइटिंग समझ नहीं आ रही। आफ्टर जोहर प्रेयर्स एट फैसल मॉस्क इफ़ इट इज़ अ वर्किंग डे, देन प्रेफरेबली आफ्टर असर प्रेयर एट फैसल मॉस्क, थैंक्स, गॉड ब्लेस यू। ये AQ खान साहब की अपनी वसीयत है और ये फौत होने से कुछ दिन पहले उन्होंने ये लेटर लिखा है इनको, जिन्होंने कल गजाली साहब कवल आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको ये ट्वीट करना चाहिए था। उन्होंने मेरे ख्याल से ट्वीट कुछ इस तरीके से कर दी कि कंफ्यूजन फैल गई। इसका ज़रा मतलब समझा दीजिए प्लीज़। जी देखें, ये उनकी अब जो वसीयत है, इससे पहले जो ये बात कह रहे हैं मेरे इल्म में अब मैं कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं इस पर कोई स्टेटमेंट दूंगी नहीं, लेकिन जो जहाँ तक मुझे पता है कि पहले उनकी शायद यही बात सुनने में आई थी कि वो ठीक है। इमरान खान साहब ने 11:29 पर सुबह 11:29 AM पर 10 अक्टूबर 2021 को ट्वीट किया। जी 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 मुकम्मल कर लें। जी हाँ, जो उसके उनकी डेथ के फ़ौरन बाद जो उनको ऑफ़र की थी कंडोलेंस भी। दूसरी बात इन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के पास उस तरह से जहाज़ अवेलेबल नहीं है, तो आई एम सॉरी टू से मोहतरम CM साहब जो हैं वो हर जगह पे बिलावल साहब की इजाज़त के साथ उनको साथ लेके फिरते हैं। और मुबारकबाद पेश कर रही हूँ कि बिलावल साहब आज दुबई तशरीफ़ ले गए। अभी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी 1 हफ्ते के लिए, जबकि जिन मिनिस्टर्स को कल मौका नहीं मिला था। मुबारकबाद दे दे कवल, आप पहले आपको मैंने मुबारकबाद दी, आप फैसल को मुबारकबाद दें और बिलावल साहब को दें मुबारकबाद। मामू बने हैं वो, मैं जवाब दे रही हूँ। हाँ, मामू बनने का आजकल जो है ना वो जरा कुछ और मीनिंग लिया जाता है। अरे वो जेन्युइनली मामू बन गए हैं। बख्तावर भुट्टो के घर बेटा पैदा हुआ है। मैं वाकई मुबारकबाद पेश कर रही हूँ, जो भी अल्लाह करे कि खुश नसीबी लेकर आए, जो अपने दोनों पेरेंट्स के लिए भी और उनके लिए भी। लेकिन आपने जो मुझे मुबारकबाद दी और फ़रूख को दी, मैं आज जा नहीं सकी, मेरी एक और कमिटमेंट थी। हमने CRVS सिविल रजिस्ट्रेशन वाइटल स्टैटिस्टिक का प्लानिंग के बिहाफ पे प्रोग्राम लॉन्च किया है, वरना आज मैंने भी इलेक्शन कमीशन में होना था, क्योंकि मैं एक पटिशनर हूँ इलेक्शन कमीशन में। जो सेनेट के इलेक्शंस हुए थे उसके अगेंस्ट आज हेयरिंग भी थी। लेकिन जो ये हुआ है ये राइट था, इसलिए कि अगर 2 जमातों को रिक्वेस्ट पे PTI के अकाउंट्स तक एक्सेस मिली थी, तो वही फार्मूला अप्लाई होता है PTI के लिए कि उनको एक्सेस दी जाए, उनकी जो राइवल पॉलिटिकल जमातें जिन्होंने उन पे ऑब्जर्वेशन उठाई थी। तो इस वजह से ये तो एक मतलब एक्शन एंड रिएक्शन वाला काम है। और अगर ये ना करता इलेक्शन कमीशन तो और ज़्यादा बड़े सवालात खड़े होते कि एक तरफ दे रहे हैं एक्सेस और दूसरी तरफ एक्सेस नहीं दे रहे हैं। चलिए मुझे वक्फा लेने की इजाज़त दीजिए और अब देखते हैं कि आगे क्या निकलता है। ऑल राइट, आई हैव टू टेक अ ब्रेक। हिना भट्ट का पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे आज की इस शिकस्त के ऊपर कि अब तो इनके अकाउंट्स भी इजाज़त मिल गई है। अब PTI ठीक तरीके से दूरबीन के साथ माइक्रोस्कोप लगा करके, मैग्नीफाइंग ग्लास लगा करके इनके अकाउंट्स को जो है वो चेक करेगा। इसके ऊपर इनका रिएक्शन लेंगे इस छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी। फैसल करीम कुंडी, हिना परवेज़ भट्ट काबुल शो से मेरे साथ मौजूद है। हिना भट्ट साहिबा, भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक तो आप मुबारकबाद दें आज की जीत के लिए। मेरे ख्याल से तमाम जो कॉलीग्स हैं ना उनमें ये कर्टसी होनी चाहिए। जिस तरह आज कवल ने मुबारकबाद दी है बख्तावर को, बिलावल को मामू बनने पर, आप भी मुबारकबाद दें उनको इस फतह के ऊपर जो आज इलेक्शन कमीशन में उनकी हुई है। दूसरा मुझे इसका जवाब दे, जहांगीर तरीन को अगर मैं देखूँ वो भी महंगाई के खिलाफ बोल रहे हैं कि भाई हुकूमत जो है वो महंगाई से आवाम की जान नहीं छुड़ा सकी और ये हुकूमत की नाकामी है। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी लॉन्ग मार्च महंगाई के खिलाफ मैं करने को तैयार हूँ। बलोचिस्तान में वो तहरीक अदम एतमाद जमा हो चुकी है, कभी भी जाम कमाल साहब जो हैं वो जा सकते हैं। तो पॉइंट इस कि आप लोग कहाँ जारहाना सियासत दोबारा कर रहे हैं कि जिनको बाहर निकालना है। आप इलेक्शन की तैयारी करें, अलग अलग खेलें, अपना मंजन बेचिए, अपना स्लोगन लेकर के जाइए, वोट को इज्जत दो, खिदमत को वोट दो, व्हाट्सोएवर, और इलेक्शन की तरफ आप देखें। अब बीनेश, तहरीक इंसाफ जो है ना वो एक बड़ी मुनाफिक जमात है जिसके अपने लिए असूल फ़र्क है और पीपल्स पार्टी और PMLN के लिए असूल फ़र्क हैं। आप बिल्कुल, मुझे समझ आ गई है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है कि आप कवल को मुबारकबाद दे रही हैं, लेकिन हम इनको मुबारकबाद कैसे दें कि जब इन्होंने
इलेक्शन कमीशन को आग लगाने की बात की थी। इन्होंने उनके ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इनके बहुत से वज़ीरों ने इनके बारे में की। तो मैं क्वेश्चन आपसे ये कहती हूँ, मुबारकबाद देने से पहले, कि इनको चाहिए था कि फॉरेन फंडिंग केस की फैसले की दरख्वास्त करते हैं रादर दैन अदालत के फैसलों के स्टे ऑर्डर के पीछे ये होते हैं। तो प्रिंसिपल्स आपके फ़र्क है। देखिए, इमरान खान साहब खुद कहते थे कि अगर चोरी नहीं की तो छुपना क्यों। तो अगर चोरी नहीं की तो इनको चाहिए था कि अपने फॉरेन फंडिंग केस के बारे में ये अदालत से दरख्वास्त करते कि हमें फैसला सुना दें, रादर दैन इन्होंने कहा PMLN और पीपल्स पार्टी। बिल्कुल, आप हमारे लिए, आपने कहा मैग्नीफाइंग ग्लास, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, जो मर्जी दे दे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे किसी भी अकाउंट में आपको कोई बेज़ाब्ती नहीं मिलेगी। लेकिन ये क्यों नहीं अदालत से दरख्वास्त करते कि हमें फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाएं? क्वेश्चन ये है इनसे। मुबारकबाद मैं तब दूंगी इनको जब ये कहेंगे अदालत को कि मुझे फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाएं। दूसरी बात, आपने बलोचिस्तान की बात की। बिल्कुल, देखिए, हमारे टाइम पे जब इन्होंने हुकूमत गिराई थी और इन्होंने नई पार्टी खड़ी करने की कोशिश की, तो तब आपको पता होना चाहिए था कि ये हुकूमत कितनी जो है वो जमहूरियत की तरफ कितनी सिंसियर है जमहूरियत की। तब भी आपको पता, मरियम बीबी ने एक बयान दिया था कि इनकी एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है और बहुत ही जल्दी इनका भांडा जो है वो फुट जाएगा। तो आप अभी देखिए, बहुत जल्दी हो गया। आज मुझे नहीं पता आपने फॉलो किया है कि नहीं, आमिर लियाकत और फवाद चौधरी की, आमिर लियाकत ने कहा कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा, समथिंग लाइक दैट। तो ये हमें तो बड़ी देर से नहीं, मेरी बात सुनिए, हमें तो कहते थे ख्वाजा आसिफ चौधरी निसार साहब की आपस में नहीं बनती थी, इनकी हुकूमत में अभी की बात करें नहीं तो अभी ये हमें तो बड़ी बातें करते थे, नून लीग, शीन लीग। नून लीग तो बड़ी मुत्तहिद है, यूनाइटेड है। ये बता दें, फवाद चौधरी का अपना ग्रुप है, आमिर लियाकत अपने खड़े हैं, परवेज खटक का अपना ग्रुप है, जहांगीर तरीन का अपना ग्रुप है, अलीम खान का अपना ग्रुप है, शाह महमूद कुरैशी का अपना ग्रुप है, असद उमर का अपना ग्रुप है। इनके कितने ग्रुप हैं, इनके तो नाम भी नहीं हम दे सकते। और PDM का आपको जैसे पता है कि आज उनकी कोई मीटिंग थी, लेकिन परवेज मलिक की डेथ की वजह से उसको जो है पोस्टपोन किया। और 11th को इंशाल्लाह PDM का जलसा भी होएगा। तो आप देखें, PDM की दो बातें हैं। एक, फ्रेश इलेक्शंस, अकेले लड़े ना, फ्रेश इलेक्शन। अभी क्या सारी PDM ने क्या करना है? आपको लगता है कि अभी वक्त है कि आप खान साहब को गिरा पाएंगे? वेरी क्विकली मुझे लास्ट कमेंट। देखिए, ये सबसे पहले तो ये जो है ये खुद अपने आप को गिराएंगे, जिस तरह ये अपने आप को गिरा रहे हैं, जिस तरह ये अपनी बातें कर रहे हैं। तो फिर अभी सब कुछ सामने आ गया। अभी तो हम इनको सामने दिखाएंगे। इतनी मुत्तहिद है PMLN, फ्रेश इलेक्शन महंगाई, इसलिए क्योंकि हम महंगाई, हम आवाम का इशू रेज करते हैं। हमारे लिए महंगाई, हमारे लिए इन्फ्लेशन के बाद बेरोजगारी। अगर आप कुछ नहीं कर सके, आप महंगाई पर कुछ नहीं कर सके, अगर इमरान खान के साथ कुछ भी बुरा हुआ है, उसके अंदर PMLN का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का PDM का नंबर 1 जो है मकसद है कि अवाम के इशू रेस करें, महंगाई पे इशू रेस करें, इन्फ्लेशन पे करें, इनकी आटा चोरी, चीनी चोरी, सब पे। दोबारा लॉन्ग मार्च की धमकियां आ रही हैं, क्या करना है? अब बोल दिया इन्होंने बहुत। हाँ, देखिए, लॉन्ग मार्च माशाल्लाह अक्टूबर में पहले भी आया था, मौलाना के ट्रक पे चढ़ के सारे आए थे, यहाँ पे खड़े होके बड़ी बातें भी की थी। और बजाय महंगाई या कोई और अवामी इशू के, वज़ीर आज़म साहब की अहलिया पे फजूल वाहियात किस्म की गुफ्तगू करके सारे वापस चले गए थे, ना कामो ना मुराद। बल्कि मौलाना साहब के तो बहुत सारे वर्कर बेचारे बीमार हो गए थे, हमने उनको होस्ट किया, उनकी बीमारी का इलाज कराया, पीने के लिए पानी दिया, सारे रास्ते खुले हुए थे, खुद ही नाकामो नामुराद लौट गए। फिर यही मौलाना साहब के साथ मरियम बीबी गली गली फिरती रही, कभी भावलपुर पहुंची होती थी, कभी कहीं पहुंची होती थी, छोटी छोटी जलसियों को जलसा बनाने की कोशिश करती रही। दिसंबर में आर भी किया, पार भी किया, लेकिन फिर सब आपने देखा कि तितर बितर कौन हुआ एंड में पीपल्स पार्टी उठ के चली गई। हमें मुनाफिकत के ताने ना दें, हमने मुनाफिकत देखी 80 की दहाई में, 90 की दहाई में। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।